द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हैदराबाद के मक्का मस्जिद को अब निशाने पर लिया गया है। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले इस फिराक में होते हैं कि कैसे मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ करें, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और इस बीच जो खबर आई है उसके मुताबिक वहां चार मीनार की पुलिस ने मक्का मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को उतरवाने के लिए इतना दबाव बनाया कि फाइनली जुम्मे की नमाज से पहले उस मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। ठीक उसी पैटर्न पर जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आदेश निर्देश के बाद वहां तमाम मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए थे, जिसमें सबसे अधिक मस्जिद को ही टारगेट किए जाने का मकसद था। और वहां साफ देखा गया कि कई अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता है। जो वर्षों से चले आ रहे इस सिस्टम की बात थी, अब इस 400 साल पुराने मक्का मस्जिद को निशाना बनाए जाने के बाद सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या अब यह पैटर्न देश भर में लागू होने जा रहा है। और हैदराबाद के इस चार मीनार पुलिस ने जो फैसला लिया है, क्या यह उचित है? स्थानीय लोगों में नाराजगी है इसको लेकर। लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी कह रहे हैं कि साहब, आप तो सियासत यहाँ के करते हो और हमारे इस ऐतिहासिक मस्जिद के परंपरा से छेड़छाड़ अगर की जाती है तो आप मना नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के सामने भी जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, सवाल खड़े किए थे। उन्होंने डीएसपी से भी कहा, पुलिस कर्मियों से भी कहा कि आप किस हैसियत से यहाँ लाउड स्पीकर उतारने पहुँच गए, क्या कारण है। काफ़ी बहसबाजी हुई। आप यह विजुअल भी देख ही रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि इस ऐतिहासिक मस्जिद में जो वर्षों से चीज़ें चली आ रही हैं, उन्हें भी अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। द मुस्लिम ने ट्वीट किया है इसी विजुअल को शेयर करते हुए। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं, उनके बयान को भी हम सुनाएंगे। उससे पहले जरा यह देखिए, लिखा गया है, लोकेशन ये हैदराबाद की है। जुम्मे की नमाज से पहले चार मीनार पुलिस ने उतरवाए मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर। द मुस्लिम का ट्वीट है। वही कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज से पहले चार मीनार पुलिस ने उतरवाए मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर। कई हफ्तों से मस्जिद सुपरिटेंडेंट पर बनाया जा रहा था दबाव। हैदराबाद में खुली मोहब्बत की दुकान, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर। ये मुसलमानों से नफरत करने वाले मौके की तलाश में होते हैं, मौके के फिराक में होते हैं कि कैसे निशाने पर लिया जाए मुसलमानों को। आप जानते हैं कि हर दफ़ा यही हो रहा है। अब कैसे उत्तर प्रदेश में नया सिस्टम लागू किया गया। पहले पुलिस प्रशासन ने आदेश जारी किए थे, अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री ऑफिस से यह आदेश आ गया कि जो कांवड़िया पथ है 240 किलोमीटर रेंज का उत्तर प्रदेश में, वहाँ तमाम दुकानदारों को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होगी। फल सब्जी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, दुकान वाले, होटल वाले, हर किसी को अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। ऐसे में अब चिंता इस बात की सताने लगी कि जो मुस्लिम भाई हिंदुओं के पर्व में भी अपने रोजी रोटी कमाते थे, दुकान ठेले लगाते थे, अब उनका परिचय लिखवा कर कहीं यह कोशिश तो नहीं हो रही है हिंदुओं को कि आपको मुसलमानों से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ये धार्मिक भेदभाव है, और इस आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो उस व्यक्ति का आप जानते हैं कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कांवड़िए बहिष्कार कर देंगे। फिर क्या होगा? उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। एक खबर आई थी, मुजफ्फरनगर में ही एक स्थानीय होटल का मालिक हिंदू था और उसके 4 स्टाफ मुसलमान थे। पुलिस ने दबाव बनाकर कहा कि जो मुस्लिम स्टाफ हैं आपके, उनको काम से निकालना पड़ा। अब यह सिस्टम अगर देश में चला है, हिंदू तुम अलग हो, मुसलमान तुम अलग हो, दोनों अलग रहो, यह बांटने की सियासत कितनी शर्मनाक है। इस देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यही है
कि ठेले वाले तुम लिख लो कि तुम आरिफ फल वाले हो, तुम लिखो कि तुम नासिर सब्जी वाले हो, लिखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो हिंदू हैं वो कहेंगे करिए तो आरिफ फल वाला है, इनसे क्यों फल लेना। तो भैया जाकर पता कर लो ना, खेत में किसने खेती की। सारे हिंदू भाई ही तो खेती नहीं कर रहे होंगे, मुसलमान भी कर रहे होंगे, तो उनके फल भी नहीं बिकने चाहिए, उनके सब्जी भी नहीं बिकने चाहिए। आपके घर में एक एक चीज जो बना रहा होगा, क्या पता कि आपने जिनसे बनवाए हैं वो बनाने वाला मुसलमान, पंखा का मैन्युफैक्चरर जिसने अपने हाथ लगाए हों। क्या ये शर्मनाक कृत्य किए जा रहे हैं हमारे देश में, समझ से परे है। खैर, यहाँ बात हो रही है चार मीनार पुलिस ने जो फैसला लिया इस 400 साल पुरानी मस्जिद मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने का, इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ दिखाई पड़ता है। तो आइए जरा सुनते हैं वहाँ के स्थानीय लोग क्या इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मस्जिद हम सबके लिए ख़ास है, अजीज़ है। हम ये मस्जिद के साथ ये बतावा नहीं देख सकते। हम डीसीपी मैडम और चार मीनार इंस्पेक्टर से ये पूछना चाहते हैं, आप होते कौन है ये सब कर रहे हैं। ना आप कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन देते हैं, ना ऑफिशियल रिटर्न में देते हैं। ये सब होने आप आते हैं डायरेक्ट हरास करते हैं, कट कर। मैं अभी सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात करा तो उन्होंने बोल रहे हैं कि साहब ये सब हो रहा है। आज से नहीं, पिछले तीन हफ्ते से, 3 जुमे से ये सब कह रहे हैं। तो मैं डीसीपी मैडम से पूछना चाहता हूँ, ये यूपी बिहार या ये कोई दीगर स्टेट नहीं है, ये हैदराबाद है, स्पेशली तेलंगाना हैदराबाद है। यहाँ वो सब नहीं होगा। और ये मस्जिद हम सबके लिए बहुत अजीज़ है। यह मस्जिद के ताल्लुक से कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो मुकाम है चार मीनार, यहाँ बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मिलादुन नबी है, मुहर्रम, जैसे कि कल ही 2 दिन पहले मुहर्रम प्रोसेशन हुआ, उसी के साथ बोनालू प्रोसेशन और गणेश प्रोसेशन। कभी हमारे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी ने अज़ा बंद करो तो या फिर स्पीकर बंद करो, ये सब कोई नहीं बोले। तो आज ये कहाँ से आ रहा है? तो देख लिया आपने, लोगों की नाराजगी है, गुस्से में है कि भाई ऐसी हरकत अगर की जाएगी तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। हम अपने विरोध को प्रकट करते हैं और ये क्या कर लेंगे। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब का भी इस संबंध में ट्वीट आया। उनका कहना है कि ओवैसी साहब के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को टाला भी गया है। इन्होंने विजुअल को शेयर करते हुए लिखा भी है कि हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के अधीक्षक पर चार मीनार पुलिस ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वक्फ बोर्ड, एएसआई या स्थानीय नेताओं को सूचित किए बिना शुक्रवार की नमाज से पहले 2 आउटडोर लाउड स्पीकर हटाने का दबाव क्यों बनाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समय पर हस्तक्षेप के बाद एक अनावश्यक विवाद टल गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर हटाया गया, दबाव बनाकर हटाया गया और इसमें भूमिका सबसे बड़ी यहाँ के कहा जा रहा है कि मक्का मस्जिद के अधीक्षक पर दबाव बनाया गया। तो चार मीनार पुलिस ने यह जो हरकत किया है उसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जानकारी नहीं दी गई, वक्फ बोर्ड या एएसआई या स्थानीय नेताओं को सूचित नहीं किया गया और ये लोग सीधे अपना फैसला ले आए और इसके बाद वहाँ पर नाराजगी साफ दिखाई पड़ने लगी। जो मस्जिद प्रशासन से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस मामले की शिकायत की, मीडिया से बातचीत की, बयान दिया और यह बयान अभी आपने सुना भी है। तो इससे साफ हो जाता है कि ये लोग लगातार ऐसे मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। इस देश को बांटने के लिए तमाम मस्जिदों को मंदिर बताने की कवायद चलती रहती है और फिर वहाँ पर बवाल किया जाता है, कोर्ट कचहरी का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस बीच अब ऐसी हरकतें हो रही हैं कि इसकी आंच यूपी से चली जो हवा है वो हैदराबाद जा पहुंची है और 400 साल पुरानी कहा जा रहा है कि मस्जिद है मक्का मस्जिद, इसे निशाने पर ले लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।